हेलो जी, राम राम जी, ज्योति लोगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी बजे हैं 2 और मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। वीडियो के एंड में करती हूँ इन सब चीज़ों पर बातें। तो अभी फ़िलहाल ये बात करने का टाइम नहीं है। अभी देखिए हमारा कायरो बेटा है, हमारी गोदी में चिपक रहा है। आप लोग अभी से बहुत सारा प्यार दे रहे हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ मैं आप लोगों की। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, बहुत छोटी सी एक बिंदी लगाई है, पता नहीं लग रही है, उतर रही है, लग रही है शायद। बाल बड़े हो रहे हैं थ्रेडिंग के, उसमें पता नहीं लगा। लिपस्टिक लगाई है, यही रेड वाले टॉप डाल रखे हैं। बालों में कंघी नहीं किया अभी क्योंकि ये रोने लगा था। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो देखिए अभी जो है मेरा नहाना उना सब हो गया था, मेकअप भी कर लिया था हल्का सा, आप लोगों से बात भी कर ली थी। उसके बाद अभी यहाँ पर मम्मी ने बनाया है सूजी का हलवा। तो मेरे को भूख लग रही थी, मैंने दोपहर में खाना बस एक आधी रोटी खाई। मैं भाभी से बात तो लग रही थी, वो लगाए थे और फिर सुबह में होकर गए तो मैं उनसे बात करने में लगी हुई थी। तो मैंने 1-2 रोटी खाई, ज़्यादा नहीं खाई। और खाई भी क्या, बस सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी घी बुरे से खाई। तो फिर उसके बाद अभी यहाँ पर जो है मम्मी ने कहा कि चल भाई तेली सब्ज़ी भी नहीं थी और तो भूखी है, तो या तो फिर दूसरी सब्ज़ी बना दूँ या फिर क्या बनाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं अब सब्ज़ी नहीं बनाती, आप ऐसा करो कुछ अलग सा बना लो। मम्मी ने कहा तो चलो सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो मम्मी ने हलवा बनाया था मेरे लिए। तो यहाँ पर अभी कायरा को खिला रही थी मम्मी। वो जो है ना मतलब बार बार रो रहा था, प्लेट में हाथ मारने को पक्का हो रहा था। तो उसको थोड़ी सी चाय पिला रहे थे और सूजी का हलवा खिला रहे थे। तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि तू भी खा ले चल। मैंने कहा मम्मी नहीं, पहले आप उसे खिला दो, मैं बाद में खा लूँगी क्योंकि वो खाने नहीं देगा। मैं उसका हाथ पकड़ कर बैठी हुई थी और यहाँ पर फ़ैन चल रहा था, मेरे बाल उड़ रहे थे उसमें। तो मैंने बहुत थोड़ा सा मेकअप किया आप लोगों के बोलने की वजह से कि आप लोग बोलते हो अच्छे नहीं लगते हो ऐसे। और बालों में मैं कंघा करने के लिए बाल खोले थे कि कंघा करूँगी, पर वो भी नहीं कर पाई, बस क्लेचर लगा था एक साइड को, वो आधा जो है खुल गया था। और यहाँ हम लोग खा रहे हैं हलवा, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो हलवा खाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ रूम में। उसके बाद मैं लगाई थी नेल पेंट, जो मेरी नेल पेंट है वो ख़राब हो रही थी, काफ़ी टाइम से नहीं लगाई मैंने, तो अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। अभी उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों को लगा रही थी मेहंदी। तो यहाँ पर अरुका और अवनी जो है मेहंदी की क्लिप लेकर आई थी दुकान पे से, और यहीं छोटी भाभी बैठी हुई थी। तो दोनों जिद कर रही थी कि मेरे को मेहंदी लगाओ। वो बोल रही पहले बुआ जी मेरे को लगाओ, वो बोली मम्मी पहले मेरे लगाओ। तो दोनों बच्चों ने मतलब मेरा बावला बना कर रख दिया, मम्मी पहले मैं, बुआ जी पहले मैं, बस यही मैं रही इनकी। मैंने कहा बस मैं नहीं लगाती हूँ कोई से की भी। फिर अरुका ने बोला कि बुआ जी आप अवनी जीजी को लगा दो। अवनी जो है अरुका से 1.25 महीने बड़ी है। तो उन दोनों बच्चों के मेहंदी लगाने के बाद मैं आई थी गाँव में, अंदर गाँव में। तो यहाँ पर जो है ये दुकान है, मतलब अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मेरे को कुछ अपना काम था कागज़ वगैरह का, तो उसके चक्कर में मैं यहाँ पर छोटे वाले भैया को लेकर आई थी। तो हम लोग जो हैं उन भैया से बात कर रहे थे अपने उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो वो बोल रहे थे कि 1-2 दिन लग जाएगा। तो ज़रूरत की का कागज़ था, तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी क्या करवा रही हूँ मैं। तो मैंने बोला कि भैया जल्दी करो, मेरे को ज़रूरत है उस चीज़ की। तो ये जो दुकान है अभी आगे ये भी दिखाऊंगी किस चीज़ की है, इसमें क्या क्या मिलता है, और हमारी सुविधा के लिए काफ़ी अच्छी है। वैसे ये दुकान हमारे सामने तो करीबन 10 साल हो गए हैं देखते हुए, ये काफ़ी टाइम पुरानी दुकान लिए कि क्या सुविधा की चीज़ें हैं। ये देखिए इस पर मतलब यहाँ पर मिलते हैं परचून के सारे सामान, और साथ के साथ यहाँ पर अगर आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय जाति प्रमाण पत्र संबंधित कोई भी बैंक के डॉक्यूमेंट्स, मतलब फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो वगैरह कुछ भी ऐसा कोई काम है तो आप लोग करा सकते हो। यहाँ पर सिम कार्ड भी मिलते हैं, और मतलब यहाँ पर ये सब कागज़ जो है बनते हैं। और इन्होंने यहाँ पर नेट की सुविधा कर कर रखी हुई है, और गांव में ही है ये, मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसी दुकान पर अपने कागज़ के किसी मैटर के चक्कर में आए हुए थे। उसके बाद हम लोगों को लेकर जानी थी तोरी। तो मम्मी ने बोला था कि तुम दोनों बहन भाई उधर जा रहे हो, अगर उधर तोरी मिल जाए तो लेकर आना। तो फिर यहाँ पर ही हमें सब्ज़ी वाले भैया मिल गए जो गाँव तांगे में बेच रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो ख़रीदना ही क्या, मतलब दुकान से भी ख़रीदना है, अभी तांगे वाले भैया हैं इनसे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ले रहे थे तोरी, कच्चे केले, कटहल, मीठा कद्दू, आलू, प्याज, करेले, बहुत सारी सब्ज़ी थी। मतलब मैं चेक कर रही थी कौन सी सब्ज़ी कहाँ कहाँ है। तो हमको लेकर जाना था, हमको लेकर जाने थे टमाटर और तो चलिए अभी मैं उसके बाद घर आ चुकी थी।
छोटी भाभी तोरी छोल रही थी और बच्चे जो है चंचल को लेकर घुमा रहे थे। और पहले अवनी लग रही थी, फिर अरुका बोली मैं घुमाऊंगी, तो दोनों बच्चों ने चंचल को बस ऐसे ही पकड़ में घुमा रहे थे। तो चंचल का भी मन लग रहा है काफ़ी सारा। और बस अगर कौवा भी बैठ जाए तो बिल्कुल नहीं बैठने देती है, इतना ज़्यादा बड़ी ही प्यारी है। अभी उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारे ताज़े पानी की टंकी लगी हुई है, तो हम लोग यहाँ पर पानी भर लेते हैं। तो चले भी भर लेते हैं बोतलों में पानी। उसके बाद अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या मिला है कायरों को, कौन कौन कपड़े लेकर आए हैं। तो कपड़े देखिए जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये लेकर आई है कपड़े वाली भाभी। इसका ये शर्ट है बहुत अच्छी लग रही है, कैप वाली, मेरे को तो बहुत पसंद आई है। गर्मी के हिसाब से सही रही है, क्योंकि भाभी अगर बाहर लेकर निकले तो गर्मी में डाले। और ये इसका निक्कर है और एक है येलो कलर की, तो मुझे ना बहुत पसंद आए, सच में बहुत पसंद आए कपड़े। तो ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरे को, चलो अगले साल आ जाएगी। और वो जो दूसरे वाले हैं वो भी आने लायक है। तो कारों पे तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतने कपड़े खरीदने की, फिर भी एक दो जोड़ी मैंने खरीदे हैं, बाकी उसके नहीं देते रहते हैं। अभी तो मैंने उसको जन्मदिन में जब पिछली बार जोड़ा लेकर आई थी उसकी मम्मी को बनाया था, अभी फिर से आ गए, तो उसके तो आते ही रहते हैं। कुछ मैं ले आई थी, देखिए यहाँ पर मेरा भतीजा खड़ा हुआ था जी, तो फ़ोन के आगे खड़ा होकर देख रहा था खुद को, वो शैतान हो गया, बार बार फ़ोन में झांक रहा था। तो उसको ये बोलते कि वो की साइड को देखना, वो की साइड को देखना, तो एकदम दोनों आँखें बंद कर लेता है और इस तरह से लिखाता है वो के आगे। और देखिए फ़ोन में बिल्कुल इस तरह देख रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी जी जो हैं पूजा कर रही हैं, तो वो सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती हैं। और इधर मम्मी जी का फेस आप लोग सोच रहे होंगे इधर क्यों है, इधर आरती भी मतलब कायरों को मिला है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। उसकी जो बड़ी मामी है उसके कपड़े लेकर आई हैं, और उसके लिए कार लेकर आई है, वो भी आप लोगों को दिखाई है। और बाकी सब ने एक दूसरे से पैसे दिए हैं, बोला है कि जो तेरी इच्छा हो कुछ भी खरीदने की तू खरीद लेना। इसके लिए कपड़े लेने हैं, कपड़े खिलौने वगैरह जो भी, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई भी बाहर नहीं जा सका, उस वजह से कुछ भी नहीं ला पाए। सब लोगों ने पैसे दे दिए हैं, तो मैं बोला कि खुद से खरीद ली जो तुझे उसके लिए ज़रूरत का सामान चाहिए। तो अभी मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे जवाब, जिनके जवाब देने ज़रूरी हैं कि पापा नहीं आए, पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। उसका जवाब मैं अभी नहीं दूँगी आप लोगों को, अभी सही समय नहीं है किसी भी बात का जवाब देने के लिए। बस मैंने बोला था उधर लॉकडाउन है अभी भी। जो उधर साइड के हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उधर मोरना पड़ता है, ये मोरना जहाँ पर मेरा ससुराल है, मोरने के पास में, मतलब वहाँ पर है ना कोरोना के 4-5 मरीज फिर पाए हैं, तो इस वजह से उधर से पुलिस वाले ये करने नहीं दे रहे हैं, बंद है। तो बताओ वो कैसे आते कायरों के बर्थडे में कि पापा के बिना कर दिया, पापा के बिना। जो उधर के हैं वो लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि उधर लॉकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तभी तो नहीं आने पाए, आते कैसे ऐसी हालत में जो पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे, बल्ली लगा रखी है। तो उधर कोरोना के मरीज पा रहे हैं तो निकलने देगी क्या पुलिस? बस यही रीज़न है। दादी को बुलाते, पापा को बुलाते, बुलाया भी तो फिर आएंगे कैसे, कोरोना है। वो इधर कहाँ लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया भाभी कैसे आ गए, उन्हें कोरोना नहीं हुआ लॉकडाउन का। इधर नहीं है मरीज, उधर पा रहे हैं, 4-5 मरीज पा लिए, तो फिर कैसे आएंगे? निकलने का ही रास्ता बंद है, तो आदमी निकल कर भी कैसे आएगा? और आप लोगों को बताया मैंने घर में कुछ काम हो रहा है, तो वो काम चल रहा है, उस वजह से वहाँ भी रहना ज़रूरी है। वो काम भी चलो एक दिन रुक जाता कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब ऐसी मजबूरी हुई है उधर मरीज पा रहे हैं। यार आप लोग लिख देते हो कि बिना पति के मना लिया, ससुराल जाने की इच्छा नहीं है, तो अभी भी मैं किसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ टाइम और, अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ टाइम और दो मुझे, आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ और दूंगी, पर अभी कुछ टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास खुद नहीं है। सामने वाले की थोड़ी सी तकलीफ समझो, मेरी थोड़ी सी हालत समझो, मेरे को देखकर लगता नहीं है तुम्हें?
कि कोई ना कोई बात ऐसी होगी, या क्यों मेरा चेहरा ऐसा रहता है, क्यों मैं इस तरह से हंसती नहीं हूँ, अच्छे से मुस्कुराती हुई नहीं। बस मायके में है, ससुराल जाने का इरादा नहीं है। इरादा है, ये नहीं कि जाना नहीं है, पर अभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोगों से क्लियर करनी है। तभी देखती हूँ आप लोगों के फिर भी इतने सवाल होते हैं कि अभी बहुत सारे सवाल ना जवाब देने हैं मुझे, अभी सही टाइम नहीं है उनका जवाब देने में। फिर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए, ये सवाल करना बंद कर दो थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ा सा टाइम, जल्दी ही आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।